Please like, share, subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 7 पार्ट 2। तो चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 उसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। बेसिक रोबोटिक्स की डेफिनेशन, रोबोट होता क्या है, और साथ ही साथ उसके कुछ लॉस थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ द रोबोट्स, यानी कि रोबोट्स के कौन कौन से जनरेशन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स, जनरेशन ऑफ रोबोट की अगर बात करें तो बेसिकली 5 जनरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। 5 जनरेशन बनाई गई है जिस इनिशियल से लेके। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, उसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोबोट की बात कर लें तो ये कब आया था? 1960 से लेकर 1980 के बीच में आया था। तो फर्स्ट जनरेशन रोबोट जो था स्टूडेंट्स, इट इज़ अ सिंपल टाइप मैकेनिकल टाइप आर्म था। ठीक है, सिंपल मैकेनिकल आर्म, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्ले रोबोट भी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? प्ले रोबोट भी बोलते थे। तो ये जो मशीन्स थी, दीज मशीन्स हैव द एबिलिटी टू मेक प्रिसाइज मोशन एट हाई स्पीड। तो प्रिसाइज मोशन यानी कि बिना त्रुटि के जो गति हो वो हाई स्पीड पे कर सकता था, ये जो मशीन बनी थी फर्स्ट जनरेशन में। और मैनी टाइम रिपीटेड वर्क्स फॉर द लॉन्ग टाइम ये कर सकता था बिना बोर हुए। तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट जनरेशन रोबोट था वो लाइक रिपीटेड वर्क कर सकता था। रिपीटेड वर्क लॉन्ग टाइम के लिए, रिपीटेड वर्क का मतलब जैसे आपको स्पॉट वेल्डिंग करानी है तो उससे हम कर सकते हैं रिपीटेड वर्क, बार बार वो रिपीट करके वही काम स्पॉट वेल्डिंग करता रहेगा। तो इस टाइप का एक रोबोट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ। तो दिस काइंड ऑफ रोबोट ये जो है स्पॉट वेल्डिंग का रोबोट है। तो ये फर्स्ट जनरेशन रोबोट था स्टूडेंट्स। तो होप आप लोग को समझ में आ गया। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट जनरेशन में रोबोट बना था, रिपीटेड वर्क, यानी कि जो काम बार बार कोई काम किया जा रहा है तो उस काम के लिए ये रोबोट यूज़ किया जाता था। और ये जो रोबोट था बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल, अभी भी यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। जैसे पिक एंड ड्रॉप चीज़ों के लिए, यानी कि सामान को लेना एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखना, तो उसके लिए भी इंडस्ट्री में ये रोबोट आजकल यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा। और ये बेसिकली कैसा सिस्टम था? इट इज़ अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं है कि वो सही कर रहा है काम कि नहीं कर रहा है। तो जैसे आपका स्प्रे वेल्डिंग हो गया, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन रोबोट के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे काम वो करता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, जो 1980 के बाद 1980 से 1990 के बीच में इजाद हुआ था। सेकेंड जनरेशन रोबोट हैज़ अ रूडिमेंट्री मशीन इंटेलिजेंस। थोड़ा सा मशीन इंटेलिजेंस थी इसमें। जैसे रोबोट इज़ इक्विप्ड विद द सेंसर, इसमें हमने क्या लगा दिया था जब इजाद हुआ तो सेंसर्स भी लगा दिया गया था। दैट टेल इट थिंग्स अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, जो सेंसर्स बाहर के वर्ल्ड के बारे में बताता था सेंसर्स रोबोट को। तो इसमें क्या था, जो ये सेकेंड जनरेशन में डिवाइस बना था, इसमें प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, टैक्टाइल सेंसर्स, राडार, सोनार, लाडार एंड विज़न सिस्टम्स टाइप के सेंसर्स लगाए गए थे। ठीक है, और कंट्रोलर प्रोसेस जो डाटा था फ्रॉम दीज सेंसर्स, वो क्या करता था, ऑपरेशन को उसके हिसाब से एडजस्ट करता था और रोबोट को उस हिसाब से काम करवाता था, तो सेंसर्स के अकॉर्डिंग। तो सेंसर्स कंट्रोलर प्रोसेस जो है इसको डाटा को सेंसर से लेता था और उसके अकॉर्डिंग जो रोबोट का ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया जाता था। जैसे मान लीजिए रोबोट कोई काम कर रहा है, बीच में कोई वस्तु आ गई या कोई मानव आ गया, कोई ह्यूमन बींग आ गया, तो उस केस में वो डिटेक्ट कर लेता था कि उस बीच में कोई हिंड्रेंस है, वो सेंसर्स की सहायता से डिटेक्ट कर लेता था। तो डीज डिवाइस कम इनटू द कॉमन यूज़ अराउंड 1980 के बाद में ये कॉमन यूज़ में आया था। ठीक है,
तो होप आप लोग को ये सेकंड जनरेशन समझ में आ गया। फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था, वो पिक एंड ड्रॉप मोशन था, ओपन लूप था, लेकिन इसमें सेंसर्स भी लगा दिया, तो दैट मीन्स ये फीडबैक डिवाइस हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन का कंसेप्ट जो है उसमें क्या था, इट एनकम्पासेस टू मेजर एवेन्यूज लाइक evolving द स्मार्ट रोबोट टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन क्या था, द ऑटोनोमस रोबोट एंड द इंसेक्ट रोबोट। तो दो टाइप की टेक्नोलॉजी इसमें लाई गई थी थर्ड जनरेशन में, ऑटोनोमस रोबोट और इंसेक्ट रोबोट। ऑटोनोमस क्या क्या मतलब होता है, ऑटोनोमस रोबोट कैन वर्क ऑन इट्स ओन, मतलब ऑटोनोमस जो रोबोट होता है वो अपने हिसाब से खुद ही काम करता है। इट कंटेन्स अ कंट्रोलर एंड इट कैन डू थिंग्स लार्जली विदाउट सुपरविज़न, और ये अपनी सारी चीज़ें बिना सुपरविज़न के कर सकता है। तो उस टाइप के रोबोट को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस रोबोट। तो ये टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन में आई। दूसरी टेक्नोलॉजी आई इंसेक्ट रोबोट, ठीक है। तो जो ऑटोनोमस था, इट कैन डू थिंग्स लार्जली विदाउट सुपरविजन, सॉरी, आइदर बाय आउटसाइड कंप्यूटर और बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ थर्ड जनरेशन रोबोट इज़ द पर्सनल रोबोट, जो हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, अबाउट विच सम पीपल ड्रीम। तो जो आजकल लोगों का सपना होता है कि मेरे पास ऐसा कोई आदमी हो जो मैं ऑर्डर दूँ वो सारे काम करे, तो ऐसा ये पर्सनल रोबोट की तरह काम करेगा। तो जो भी हम ऑर्डर दें वो सारा काम वो करता रहता है। तो इस टाइप के रोबोट को हमने थर्ड जनरेशन में ईजाद किया। इंसेक्ट रोबोट क्या होता है, वो जो सेकंड टाइप ऑफ रोबोट होता है वो बाहर कोई उसमें कंट्रोलर नहीं लगा होता, उसमें आउटसाइड कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर हम ह्यूमन बीइंग उसको सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो वो पर्सनल रोबोट कहलाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन आपका क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन और बियॉन्ड। फोर्थ जनरेशन के बाद आपका फिफ्थ जनरेशन आएगा। तो एनी रोबोट ऑफ सॉर्ट येट टू बी सीरियसली पुट इनटू द ऑपरेशन इज़ अ फोर्थ जनरेशन, और ऐसा कोई रोबोट जो आगे और भी काम उस पर चल रहा है उसको फोर्थ जनरेशन में आएगा। एग्जाम्पल ऑफ दीज माइट बी आर रोबोट्स दैट रिप्रोड्यूस एंड इवॉल्व और दैट इनकॉर्पोरेट बायोलॉजिकल एज वेल एज मैकेनिकल कंपोनेंट्स, जिसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी हो, रिप्रोड्यूस कर सके, यानी कि कुछ दूसरा नया रोबोट बना सके, अपना बेबी रोबोट बना सके। तो ऐसे टाइप की इजाद चल रही है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में। और जो आपका नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन है, जो 2020 में आने वाला था, लेकिन आई थिंक अभी तो आया नहीं होगा क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक के ड्यू टू। तो फिफ्थ जनरेशन रोबोट इज़ अ समथिंग नो वन हैज़ येट डिज़ाइन, जो अभी तक किसी ने डिज़ाइन नहीं किया है और वो किसी ने कंसीव भी नहीं किया, वो अंडर प्रोसेसिंग है और उस पर काम चल रहा है। जैसे आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसा आदमी सोचे उस हिसाब से फिफ्थ जनरेशन वर्क करेगा। तो आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, सारे जनरेशन्स, पाँचों जनरेशन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये जनरेशन ऑफ द रोबोट था। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसी वीडियो में रोबोट टर्मोलॉजी। तो रोबोट की कौन कौन से टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं रोबोट टेक्नोलॉजी में, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे आपका एक्यूरेसी हो गया, रेंज हो गया, स्पैन हो गया, रिपीटेबिलिटी हो गया, नॉन लिनियरिटी हो गया, जॉइंट्स हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, प्ले लोड, वर्क वॉल्यूम, पिच एंड इफेक्टर्स, योर रोल, रिस्पॉन्स टाइम, कंट्रोल रेजोल्यूशन, एरर्स। तो ये सारे हिस्टेरिसिस, डेड टाइम, आउटपुट इम्पिडेंस, रेजोल्यूशन, फ्रिक्वेंसी, रिस्पॉन्स टाइम, कैलिब्रेशन, तो ये सारे रोबोट के टर्मिनोलॉजी है, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो रोबोट टर्मिनोलॉजी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ अगर अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी और फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो में रोबोट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जितना भी हो पाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आए तो आप उसको पूछ सकते हैं। और घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें, असाइनमेंट कंप्लीट करते रहें, उसी के बेसिस पे आपके इंटरनल इवैल्यूएशन होंगे और मे बी आपके अगर सेमेस्टर मार्क्स नहीं होंगे तो इंटरनल के बेसिस पे भी आपको सेमेस्टर मार्क्स भी मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।